देखिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 जो आपका मैथ था उसके, यानी पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपका क्या किया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, यानी आपका पहला प्रश्न और प्रश्न दूसरे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए हैं। अब आपका आता है प्रश्न नंबर थर्ड आता है। देखिए तो प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के लिए, यानी निम्नलिखित पूर्णांकों के हमको क्या करने हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है कितना, 12, 15 और 21। दूसरा दिया आपको 17, 23 और 29। तीसरा दिया आपको 8, 9 और आपका 25। ठीक है, तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन पहला आपका कितना है, 12, 15 और 21 ये है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आइए करते हैं सॉल्यूशन में कि 12 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे इसको लिखेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे 21 के लिख लीजिए। 21 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब 12 का देखिए फैक्टर करते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं हम तो कितना हो जाएगा। जैसे 12 का करके देखा मैंने तो 12 का 2 से 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 15 का करेंगे, 15 का करके देखते हैं तो 15 का करेंगे 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 5 और 5 एकम 5। ऐसे हमको 21 का करना है तो 21 का करते हैं। 21 का करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 से 7 बार और 7 एकम 7 एक बार। ठीक है, यानी तीनों के आपके गुणनखंड फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों के। तो देखिए पहले 12 का रखते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 और इसका आपका 15 का हो जाएगा 3 × 7 और ये हो जाएगा आपका 3 × 7 नहीं, इसका होगा 3 × 5, 3 × 5 और इसका हो जाएगा आपका 3 × 7। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इसमें ऐसी कोई संख्या देखो जो तीनों में मिल रही हो, ऐसी कोई संख्या देखो तो देखते हैं। देखिए 12 के फैक्टर हो गया आपका 2 × 3, 15 का हो गया आपका 3 × 5, 21 का हो गया आपका 3 × 7 हो गया, 3 × 7 हो गया। अब देखते हैं इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें है नहीं है, 2 तो नहीं है, इसमें 3 है, 1 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों मैच कर रहा है। 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, नहीं है। 7 है, 7 नहीं है, तो सिर्फ इसमें क्या मैच कर रहा है हमारा 3 ही ऐसा है जो तीनों में मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कितना हो गया हमारा 3। अब हमको फाइंड क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये आपका एलसीएम हो गया। कितना दिया एलसीएम आपको कि 2 × 2 और ये 3 मिला तो 3 गुणे, फिर ये हो जाएगा आपका 5 × 7। इसको करो, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 × 12 और 12 × 5 60। तो 60 में करेंगे गुणा कितने का, हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 यानी कि 420 आएगा। कितना आएगा हमारा 420 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 17, 23 और दिया आपको और 29। कितना है 29। इसके करते हैं तो इसको भी देखिए क्या करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, ऐसे इसके लिखेंगे। 23 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसे 29 के लिखेंगे। 29 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गया आपका। अब इनके फैक्टर करने हैं तो देखो 17 में कभी कुछ नहीं होता तो करके देख लेते फिर भी कि 17 है आपका और दूसरा आपका 23 है और हमारा 29 है। इनके देखते हैं तो 17 का किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये सीधा सीधा कर दो इसको। 17 × 17 ऐसे इसको कर दो, ये भी नहीं जाएगा इसे तो 23 × 23 जाएगा और ये 29 × आपका 29 जाएगा। तो इनके फैक्टर अगर बनाना चाहे तो ये बनेंगे आपके एक एक बार जाए तो 1 × 17, इसका बना लो कि 1 × 23 और ये बन जाएगा आपका 1 × 29 बन गया। तो क्या करना है हमें इसमें कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ देखना आपको। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, सिर्फ 1 मिल रहा है सब में तो 1 लेंगे, ले लिया। और बाकी का आपका जो एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में हमारा जो मिलता है
कि एक तो है तो एक ले लो, 17 ले लो, 23 ले लो और आप 29 ले लो, ये है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका टोटल आंसर निकालना है। तो मान लीजिए 29 में अगर 23 का मल्टीपल करेंगे, 3 हम 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, इसका करें 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 7, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और ये 6। ये फिर 17 का इसमें मल्टीपल कर दो, 17 का करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 6 के 42 और 6 42 और 4 46 की 6 हासिल लगी 4 और 7 6 के 42 42 और 4 फिर से 46 इंटू हो जाएगा आपका ये 17, यानी 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 का 9 आएगा और 9 और 6 यानी 7 और 6 कितना होता है आपका 10, 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 6 12, 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 6 10 और 1 11, यानी कितना गुणा करके आ रहा है हमारे पास में 11, 3 3 9, ये आपका एलसीएम निकल के आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी इनका मल्टीपल करके इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। एचसीएफ हो गया आपका, एलसीएम ये हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा भी कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं 8,9 और दिया आपको कितना 25, कितना 25, ठीक है। ये आपका 25 दिया है। इसको भी सेम ऐसे करेंगे हम। तो सॉल्व हमको क्या लिखना है कि 8 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणन खंड, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणन खंड, ऐसे इसको लिखेंगे। ये भी लिख लो 25 के अभाज्य गुणन खंड, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड 9 के करेंगे और 25 के करेंगे, इन तीनों के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 8 का करके देखते हैं कि 8 का करेंगे तो 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा आपका 1 बार। ऐसे 9 का कर लेते हैं। तो 9 का तो किसी से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 25 का करेंगे तो 25 का किससे जाएगा भाई, 25 का किससे जाएगा, यानी 25 का ऐसे कोई संख्या देखो कि 25 का डिवाइड किसी से कट जाए तो ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो 25 से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, 25 और 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखो इसमें यही देख रहे थे हम कि हमारे पास 2 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है और 5 5 दिख रहा है। इसमें ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिसका हम एचसीएफ ले लें, और हमें एचसीएफ लेना है। तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन होता है तो वन मान कर रखते हैं, याद रखना क्या मान के रखते हैं, वन मान कर रखते हैं। तो वन मान कर किस तरीके से रखेंगे, देखिए हम इसको कि ये दिया हमें 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 का हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या करें, वन मानो, इंटू में 2 इंटू 2 और इंटू का 2 हो जाएगा। 9 वाले का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 इंटू का 3 इंटू का 3 हो जाएगा। ऐसे 25 वाले का करेंगे तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, हो गया। अब देखो 1 मैच करा, बाकी और कुछ संख्या आपके मैच नहीं कर रही। तो क्या करेंगे, इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो 3 5 है तो 5 और कहीं नहीं है, इसमें 3 है, 3 तो और किसी में नहीं है, इसमें 2 है तो 2 भी किसी में नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एचसीएफ बनेगा वो बनेगा आपका 1, वो भी कौन सा वाला, ये वाला। तो देखो ये 1 हो गया आपका, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मिल रहा है तो ले लीजिए, आपके 2 नहीं मिल रहा है, लेकिन तीनों 2 को आपको नोट करना पड़ेगा। फिर इंटू में आपके 2 3 नहीं है तो 3 दोनों 3 नोट करने पड़ेंगे, और 5 इंटू 5 को भी नोट कीजिए। अब हमको क्या करना है, इन सब का मल्टीपल करना है। अब इनका मल्टीपल करके आपको ये देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा। इस मल्टीपल के अनुसार देखते हैं इसको, चलो देख लेते हैं एक बार गुणा करके कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 के 24, 24 दिया कितना होता है आपका कि 24 इंटू 3 कर लो, नहीं आता है तो, यानी 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, गलत हो गया सॉरी, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिये 24, ये 24 हो गया यहाँ तक। 24 में 3 का करें, 4 तिये 12 की 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1, 3 चौका 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो जाएगा आपका 24 तिये 72, ये वो भी हो गया। 72 में 5 का मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हासिल लगी 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 का हो गया। 36 में फिर 5 का मल्टीपल करो 0, 5 6 30 की 0 हासिल लगी 3 और 5 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18 ही हो जाएगा। 15 3 18 इसका, तो इसका यानी जो मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 आएगा, 1800। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना,
इसमें अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि सेम संख्या दी है, इसमें पता करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो देखिए आपको क्या दिया है कि एचसीएफ और क्या दिया आपको 306,657 बराबर कितना दिया आपको 9 दिया है, और दूसरा दिया आपको एलसीएम बराबर, एलसीएम के बराबर क्या दिया आपको कि 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी पहले से आपको बता रहा है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है। यानी कहने का मतलब समझना कि वो कहना चाह रहा है कि जो आपका एचसीएफ है वो कितना है 9 है, दिया है पहले से कह रहा है, और जो आपका एलसीएम है वो कितना है आपका, कि एलसीएम में हमको पता करना है, लेकिन एलसीएम बराबर कितना दिया आपको 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है कि एक बराबर इनके बराबर एलसीएम आपका 9 हो गया, और एक एलसीएम के लिए संख्या आपको ये दी, तो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, जो आपको सवाल में दिया है कि यहाँ लिख रहा है मैंने, कि मैंने भी क्या लिखा आपको दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि मुझे दिया है कि एचसीएफ, क्या दिया है एचसीएफ और कितना 306,657, यानी इसके बराबर मुझे कितना दिया है 9। तो इसका मतलब जो मेरा एचसीएफ बनेगा वो मेरा कितना बनेगा, एचसीएफ 9 बनेगा। कितना एचसीएफ बनेगा हमारा 9 एचसीएफ बनेगा, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं, क्या लिखा है मैंने, और हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि हमने पहले पीछे भी अपने एक सूत्र पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, वो भी कब, कि जब दो संख्या दी हो आपको, 1 और 2 आपको दो संख्याएं दी हैं, देखो 1 और 2 यानी सेम संख्या आपको दी है, तो दो संख्याएं दी आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला आप काम कर सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल, वो भी कितना बराबर लगा के आपको एचसीएफ इंटू में एलसीएम रखना है, क्या एचसीएफ और एलसीएम रखना है हमको। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो दो संख्या पूछी जा रही है वो दो संख्या आपकी कौन सी है उनको पता करना है। दो संख्या कौन सी हमारे पास, देखिए 306 657 सेम संख्या है, तो वही मैंने रखा है। देखिए दो संख्याओं की बात की तो दो संख्या लाए हम 306 और 657 रख दिया, बराबर का बराबर चिन्ह लगाया। उसने बोला एचसीएफ कितना है, कि दो संख्याओं का एचसीएफ मेरे पास कितना 9 दिया है, तो एचसीएफ 9 रख लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम मुझे दिया नहीं तो मैं एलसीएम को सेम ऐसे रखता हूँ, ठीक है। एलसीएम का एलसीएम रहेगा, क्योंकि एलसीएम के बारे में उसने कुछ नहीं कहा कि आपको इतना दिया, सिर्फ दो संख्याएं दी हैं मुझे, उनसे मुझे एलसीएम पता करना है। ओके, अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल रख दिया, आपका एचसीएफ रख दिया और आपका एलसीएम रख दिया। इसको रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें देखो आप एलसीएम को कॉमन ले लो, क्योंकि जिसको निकालना होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो एलसीएम को हमने कॉमन लिया, तो जिससे कॉमन लेते वो कहाँ जाता है आपका बट्टे में, तो 9 कहाँ जाएगा आपका बट्टे में, ऊपर क्या आएगा 306 गुणे 657 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, या तो इनके मल्टीपल करके बाद में डिवाइड दो, या आप इसको यहीं काट लो। तो देखो यहीं काटने का प्रयास करते हैं, ये कटेगा आपका कितने से, इसको अगर काटना चाहो तो ये कट जाएगा आपका, देखो ये कटेगा 3 से, कट जाएगा कितनी बार 3 तिहाई 9, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 तिहाई 9 यानी 3 से 3 बार कटेगा, जिससे काटो 3 से तो ये कटेगा 3 नाम 27। चलो करके देखते हैं, 3 नाम 27 यानी 3 से 9 बार कटेगा, कितनी बार 9 बार कटेगा, ये 9 बार कट गया। अब 9 बार कटेगा तो कितना बचेगा हमारा, करके देख लो इसे एक बार। 3 से यानी 9 से काटेंगे तो 9 से भी कट सकता है, ये 3 0 6 डायरेक्ट काट के देख लो कि ये 9 से 300 जो 6 आपका 9 से करके देखते हैं इसे, तो 9 तिया 27, 9 से 3 बार गया 27 आ जाएगा आपका, 3 बचेगा 6 और 9 चौका 36, कितना आ रहा है आपका 36। यानी डायरेक्ट इसको एक काम करिए आप, डायरेक्ट इसे 9 से काटिए, तो जब इसे 9 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपका 9 चौका 36 यानी 3 34 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये 34 बार। कैसे 9 तिया 27 तो 3 आ गया आपका, अब बचा 36, तो 9 से कितनी बार पारा पड़ेंगे 36 है, तो 9 का पारा 4 बार पढ़ते हैं, 9 चौका 36, तो आपका कितना हो जाता है 4 बार आता है, तो कितना हो गया आपका 34 हो गया। यानी जब 9 का भाग 306 में देंगे तो कितनी बार कटेगा आपका 34 बार कटेगा, ठीक है। इसको काटने की हमें जरूरत नहीं है, बस ये 34 बार कट गया। अब इसको देखिए करते हैं, एलसीएम रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, क्या बचा 34 गुणे का 657 बचा है, बच गया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करके देखते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं 657 का गुणा करते हैं 34 से गुणा करते हैं, तो देखिए 7 चौका 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगी 2, 5 चौका 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 6 चौक 24 25 26 की 26। अब गुणा लगाएंगे, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल लगी 1, और 3 छक्के 18 और 1 होता है आपका 19। अब देखिए ये 8 ये 3 ये 6 और 7 कितना होता है आपका 12 13 की 3 हासिल लगी 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी 1, और ये 2 का 2, यानी 22 33 8 आ रहा है आपका, और ये आपका क्या है सही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 22 33 8, और ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में आपको एचसीएफ कितना दिया है 9। आपको इन संख्याओं पर ध्यान नहीं देना है, ये समझना है कि ये तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना, हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि एचसीएफ कितना है 9 है।
संख्याओं को नहीं देखना, सिर्फ एचसीएफ देखना है। ऐसे आपको एलसीएम देखना है तो एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, संख्याओं को ना देखकर। इसका एचसीएफ आपको 9 दे दिया, संख्याओं को फलान के देखा मैंने तो इधर क्या कह रहा है कि इधर तो एचसीएफ 9 दे दिया, लेकिन इधर एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए मैंने जो दिया था कि एचसीएफ लिख लिया और दोनों संख्या को बराबर 9 दिया है, तो यहाँ भी मैं क्या देखूंगा, एचसीएफ को 9 देखेंगे। और हम जानते ही हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर आपका एचसीएफ इंटू का एलसीएम होता है। दो संख्या आपकी क्या है कि 306 और 657, तो उसको नोट कर दिया, बराबर एचसीएफ कितना दिया आपको, 9 दिया, तो 9 लिख दिया। एलसीएम की बात करें तो वो आपसे कह रहा है कि आपको ज्ञात या फाइंड करना है, तो कर लेंगे उसको। एलसीएम को जब कॉमन लेते तो जिससे कॉमन लेते वो कहाँ था, आपका बट्टे में आ जाता है। ऊपर क्या होगा आपका 306 इंटू 657 हो जाएगा। 9 का जब इसमें भाग देंगे तो आपका 34 बार चला जाएगा, आ गया 34 बार। और जब 34 का गुणा इसमें करोगे तो आएगा आपका 22, 33, 8, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। करिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 5वां क्वेश्चन हमने किया नहीं, उसको छोड़ दिया है क्योंकि वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपका ये सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसको करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका वो थ्योरेटिकल है, तो देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, यानी एक बार देखिए इसमें क्या है कि संख्या आपको प्लस में दी गई है और डबल सेम संख्या भी दी गई, इसका भी ध्यान रखना आपको। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, और ये दिया आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में क्या दिया आपको 5 दिया है। तो हमको करना क्या है, ये पूछ रहा आपसे कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना आपको। जो आपको भाज्य संख्या है वो क्यों है, इनको पता करना है। तो देखिए सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 7 इंटू का 11 इंटू 13 और प्लस का आप 13 रखिए, रख लिया। अब सबसे पहले ये देखिए इसमें सेम संख्या कौन सी आपकी हैं, कि मेरे पास में 13 सेम संख्या है। तो सबसे पहले एक काम की, जो आपको सेम मिले उसको कॉमन ले लो, ले लिया। अब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक तो 7 बचा, 11 बचा, और देखिए आपका प्लस लग रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू की जगह पे प्लस में आप 1 रख लीजिए, जहाँ कुछ नहीं वो 1 रख लो। तो देखिए कितना होगा, ये 13 का 13 रहेगा, अंदर आइए। 11 7 कितना होता है आपका 77, और प्लस में कितना आपका 1 है, फिर आपका 13 हो जाएगा, और 77 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 78 आ जाएगा, आ गया। अब इस 78 को आने पर क्या करेंगे कि 13 का गुणा इसमें करिए, को 78 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 13, तो 3 अट्ठे कितना होता है आपका 24 की 4 आंसर 2, 3 सत्ते 21, 22 23 हो जाएगा। गुणा करेंगे ये 8 हो जाएगा, और 7 एकन ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, 8 और 3 11 की 1 आंसर लगे 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 2 9 और 1 10, यानी कितना आ रहा है आपका 1014 आ रहा है। कितना आ रहा है 1014, यही हमारा आंसर आना चाहिए। सही आ रहा है 1014, देखो 1014, तो कितना इसका मल्टीपल करेंगे, आप चेक कर लेना सही है या गलत है, एक बार चेक कर लिया करो। तो ये आपका कितना आ रहा है, इनका मल्टीपल जब हमने किया तो आ रहा है हमारे पास 1014। ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपका सेकंड भाग करेंगे। देखिए ये आपका सेकंड भाग, ये पहला हो गया। अब सेकंड भाग भी आपको सेम ऐसे दिया है, इसको भी सेम लिखेंगे। देखिए ये पहला हो गया, इसको सेकंड टाइप मानिए, स्टेप लिख लीजिए, या फर्स्ट या सेकंड, एंड सेकंड लिख लो। देखिए ये दिया आपको कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में आपका 3 इंटू में आपका 2 इंटू 1, और प्लस में दिया हमें कितना 5, ये आपका 5 दिया बराबर। इसमें देखो कॉमन क्या है कि सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे लिए 5 है, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। अब 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा आपका 7 इंटू का 6 इंटू का 1, या मत रखो 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएगा आपका 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और प्लस का भी कितना आएगा हमारा 1 आएगा। देखिए गौर से इतना ही आएगा आपका। जब 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, वो 6 7 6 बचेगा आपका 7 6 4 3 2 इंटू में 1, और प्लस में आपका 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, देखिए कि 5 का 5 रखिए, इंटू पहले इनका मल्टीपल कर लो, 7 छिक्के 42, ठीक है मैं लिख लेता हूँ 42 इंटू 4 तिहाई 12 इंटू और 2 एकम 2, 4 तिहाई 12 12 दूनी 24, इसको कर लीजिए। चलो गुणा वैसे ही कर लेते हैं, 7 छिक्के 42, ये 42 हो रहा है। चलो लिख ही लेते हैं 42 गुणे 4 तिहाई 12 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा, प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। करके देखते हैं, गलती ना होनी चाहिए कोई वजह से। अब 42 का इंटू 24 में करिए, तो 42 गुणे 24 करके देखते हैं, तो 4 दूनी के 8 और 4 चौक 16 इंटू 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1, ये 9 और 1 10 हो जाएगा।
10-28 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10-28। अब 10-28 ही हो रहा है तो इसमें एक और दिया आपको प्लस के लिए, तो क्या करना चाहिए अब? लेकिन 10-28 ध्यान से देखो पहले, 10-28 ही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं है? 42 का इसमें गुणा करेंगे तो यानी एक बार देख लेते हैं इसको। 4 दूनी के 8 होता है, 4 चौक 16 होता है, 2 दूनी के 4 होता है, 2 चौका 8 होता है, तो 0 का यानी 8 का 8 आएगा, 6 और 4 10 आएगा। यहाँ पे इन 10 की क्या आएगी हमारे पास? 0 आएगी, हासिल 1 लगेगी, 8 और 1 9 और 1 10। अब सही है, 10,008 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,008। तो यहाँ रखिए, देखो 5 रखोगे, इनका मल्टीपल किया तो 1008 और प्लस में कितना हमारा 1, कितना आ गया? अब देखते हैं फिर 5 रखेंगे, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1008 की जगह पे हो जाएगा आपका 9, 8 की जगह पे कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। अब हमको इसका गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए मल्टीपल कर लीजिए आप, 1009, इसका करेंगे 5 से तो 5 नाम 45 होता है। कितना होता है? 45 के 45 रखेंगे क्योंकि 0 आएगी, 45 के 5 हासिल लगी 4, अब 0 तो 4 का 4 रख दीजिए, 5 का 0 में कर तो 0 और 5 सेकंड कितना आएगा हमारा? 5, तो कितना आएगा आपका? 50-45 आएगा। कितना आएगा? 50-45, यानी 5 सेकंड 5 और 5 नाम 45, तो ये जाएगा आपका कितना? 50 और ये आपका 45। तो ये भी आपका आंसर, और इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया आपका, यानी भाज्य संख्या हो गई। कभी भी ऐसा प्रश्न मिले आपको 2 संख्याएं सेम दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप कॉमन लीजिए और जहां से उठाओगे उसमें आप प्लस का 1 एक ऐड कर दीजिए, इन सब का मल्टीपल करके, मल्टीपल करने के बाद आपको उसमें 1 ऐड करना है और 1 ऐड करने के बाद में आपका देखिए आंसर बाहर वाली संख्या से उसमें मल्टीपल कर देना और ये आपका सवाल हो जाएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। करिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना, इसको बड़ा प्रश्न है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा इसका। कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए आपका ये खेल का मैदान है और इसके चारों ओर क्या दिया आपको? एक वृत्ताकार पथ दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या है? सोनिया को लिख लेते हैं, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं, ये 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? कि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने? कि 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना मिनट लगता है? आपका 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी आपको क्या करना है कि मानना है कि मान लो वो एक ही जगह पर दोनों के दोनों खड़े हो जाएं, कि यहीं पर आपकी सोनिया हो जाए और यहीं पर आपका कौन? रवि हो जाए। ठीक है, और ये एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी कोई एक समय आपका सेट कर लें कि हमें इतने समय पे जाना है तो उतना समय सेट कर लें और एक ही दिशा में भागें और एक ही दिशा में वो चलना प्रारंभ करेंगे। तो पता करना है कि जो आपकी सोनिया है वो कितनी देर में यानी इससे मिलेगी, ये बताना है आपको। कि जब किसी खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में कौन है? आपकी सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसको देख लीजिए, और रवि को कितना मिनट लगता है? आपका 12 मिनट लगता है। तो ये कह रहे हैं कि जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों जब प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे तो सोनिया कितनी देर में मिलेगी, आपको ये बताना है। यानी सीधा सी बात है, इसमें क्या करना है आपको? इसमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम। तो सबसे पहले इसको निकालो कि सोनिया को कितनी देर लगती है। ये यहाँ पे लिख लो कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यहाँ लिख देते हैं, देखिए इससे समझ में आएगा आपका। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा उसे? 18 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका एक। दूसरा कौन है? रवि। और यहाँ लिख दो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। इन दोनों को देखो कितना समय लगा रवि को लगे आपके 12 मिनट, अंतर हो गया। यानी इसको 18 और इसको 12 लगा, तो इन दोनों का ये अंतर है कि जब ये प्रारंभ एक ही स्थान पर मिलेंगे तो सोनिया जो है वो कितनी देर बाद मिलेगी, कितने मिनट बाद मिलेगी, आपको ये पता करना है। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, इनके एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए कितना दिया आपको? 18 और यहाँ पर कितना दिया आपको? 12 दिया है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका?
कि 18 से 2 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 और 3 एकम 3 1 हो जाएगा। ऐसे आपको 12 का करना है कि 12 का 2 से 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये आपका 18 है, उसका फैक्टर कितना बन गया आपका कि 2 गुणे 3 बन गया। ऐसे आपका ये 12 है, 12 का 2 गुणे 3 बन गया। इसका क्या करना, हमें एलसीएम फाइंड करना था इसका। तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है इसका जो निकल कर आया उसको देखिए कि जो 18 है उसका यानी एलसीएम निकालिए, एलसीएम फाइंड करेंगे। देखो 2 मैच कर रहा है, आप 2 लीजिए, इंटू लगाइए। 2 नहीं मैच कर रहा है फिर भी आप 1 और 2 एक्स्ट्रा में जो रखा उसे लीजिए। 3 है आपके, 3 1 मैच कर रहा है और 1 3 वैसे है, उसको ले लीजिए। अब देखते हैं कितना हो जाएगा आपका कि 2 दूनी के 4, 4 तिये 12, 12 तिये कितना होता है आपका 36। कितना होता है 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया। अब इस 36 आने का मतलब क्या है, जो आपकी सोनिया है, सोनिया और रवि प्रारंभ स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे, आपके 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने 36 मिनट बाद। सोनिया ये लिख देते हैं, देखिए सोनिया और रवि प्रारंभ स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका, यानी क्या, बस सवाल को पढ़िए, उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 काम की चीज़, आपकी सोनिया की जो टाइमिंग है वो देखनी है, आपको रवि की टाइमिंग देखनी है, दोनों का फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको एलसीएम निकालना है। इससे पता चलेगा जब ये सेम डायरेक्शन है, सेम स्थान पर जब मिलेंगे तो कितना देर का अंतर होगा इनमें, 36 मिनट का अंतर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यानी प्रारंभ स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये हो गया आपका, ये आपकी 1.1 आपकी प्रश्नावली, सॉरी 1.2 प्रश्नावली आपकी खत्म हो चुकी है।